ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। अला मुहिब्बिल ग़ुरबाइल फ़ुक़राइल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन इमामुहु मशारिक़ व मग़ारिब व बदनि साबिर व लिसानि ज़ाकिर व क़ल्बि शाकिर वल उम्महाति तवहिर अल्लज़ीना लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व जलालतिहिम व विलायतिहिम व शुजाअतिहिम व तशहीम अजमईन। फ़ातिह बाब खैबर क़ातिल मरहब अंतर शाफ़े यौम महशर व मालिके हौज़ कौसर तालिब कुल्ल तालिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल अज़ीम व फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नम दाख़िरीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बुज़ुर्गान अज़ीज़, बरादरान मिल्लत, ज़ाहिर है ये मजालिस जो कि बनामे तबलीगी मजालिस मुनक़िद की गई हैं और इन मजालिस में ख़ुतबा और ज़ाकिरीन और अफ़ाज़िल किराम तक़रीर कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये मजालिस जो कि बनामे तबलीगी मजालिस मुनक़िद की गई हैं वो इसलिए मुनक़िद की जाती हैं ताकि हम और आप इन मजालिस के मकसद को महसूस करें और उन मजालिस दीनिया की ज़रूरतों को पूरा करें जो तबलीगी मजालिस की असल हकीकत है। इसलिए नहीं रखी गई हैं कि इंसान साल भर में बनामे हुसैन इब्न अली या बनामे करबला इकट्ठा हो और मजलिसे सुन के वो इंसान चला जाए, बल्कि इन तबलीगी मजालिस का फ़ायदा ये है कि इंसान
इन मजालिस को अपना शियार और अपना मकसद दर्क करे और महसूस करे कि ये मजालिस क्यों रखी गई और इन मजालिस के रखने का मकसद क्या है। इन मजालिस के रखने का मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर एक किरदार पैदा करे, जिस किरदार का इंसान तर्जुमा करता है। अगर एक एक खतीब की बात और एक एक दानिश्वर की बात भी अगर कोई फर्श अज़ा पर बैठने वाला नौजवान लेके चला जाए और उसके ऊपर अमल करने लगे तो जाहिर है कि मजलिसें भी कामयाब है और उन मजालिस का मकसद भी कामयाब है। मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने पढ़ा है वो आयत करीमा एक ऐसी आयत करीमा है कि जिसमें अल्लाह और बंदों के दरमियान एक रिश्ता कायम कर रहा है और उस रिश्ते का नाम है दुआ। ये दुआ एक बेहतर से बेहतर अमल है, एक अच्छे से अच्छा अमल है। ये दुआ ही वसीला है कि जिसमें बंदा अपने अल्लाह से करीब होता है और बंदा अपने दामन मुराद को समेटता है और अल्लाह से दुआ करता है। अगर हमारे समाज और माशरे से ये लफ्ज़ दुआ ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे अकायद बातिल हो जाएंगे। अक्सर व बेशतर हमारे यहां भी यही पाया जाता है कि नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में दाखिल हुए, वजू की, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला समेटे चले गए। यानी हमारे समाज और माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर दुआ नहीं मांगते। नमाज तो पढ़ते हैं मगर दुआ नहीं मांगते। शायद मजलिस का माहौल बन जाए और मजलिस में आप तक पहुंचा ले जाऊं। याद रखिएगा, अल्लाह ऐसे नमाजियों की नमाजें पसंद नहीं करता जिसमें बंदा अल्लाह से कुछ न मांगे। काश बात पहुंच जाए। अल्लाह ऐसे नमाजियों की नमाजें पसंद नहीं करता जिसमें बंदा अल्लाह से कुछ न मांगे। ये कौन सी बात हुई कि नमाज का वक्त हुआ, वजू की, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला समेटा, चले गए। इसका मतलब यह है कि तुमने हमको बंदगी के लायक तो समझा, मांगने के लायक नहीं समझा। तुमने हमको बंदगी के लायक तो समझा, मांगने के लायक नहीं समझा। और जो जुमला रख रहा हूं, जुमले पे बगौर तवज्जो दीजिएगा कि दुनिया वालों से मिजाज अल्लाह का बिल्कुल बरअक्स है।
दुनिया वालों से मिजाज अल्लाह का बिल्कुल बरक्स है। ये दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, अल्लाह न मांगने से नाराज होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद बारी ताला होता है कि काला रब्बुकुम अदऊनी इस्तजिब लकुम, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे ये कहता है कि मुझसे दुआ करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, और जो भी हमारी इस इबादत से मुंह फेरेगा, रूगर्दानी करेगा, दुआ न मांगेगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हमन करीब ऐसे लोगों को औंधे मुंह जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो परवरदिगार एक मरहले की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है, और उसी मरहले का नाम है दुआ। यानी दुआ ही इंसान को मशकूर बनाती है, दुआ ही इंसान को अल्लाह से करीब ले जाती है। और शायद ये जुमला गलत ना होगा कि दुआ सब कुछ होने के साथ साथ नेमते परवरदिगार है। मैंने बहुत बड़ा जुमला हदिया किया है, मुझे जुमले की उजरत चाहिए कि दुआ नेमते परवरदिगार है, और इंसान इस नेमत से मालामाल हो सकता है अगर दुआ में शरीके सफर हो जाए। तवज्जो चाह रहा हूं। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि काला रब्बुकुम अदऊनी इस्तजिब लकुम, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे ये कहता है कि मुझसे दुआ करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, बस जल्दी जल्दी बात को अर्ज कर रहा हूं। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे ये कहता है कि मेरे सामने हाथ फैलाओ, मेरे सामने अपनी गुजारिशात रखो, मेरे सामने अपनी बातें रखो। और एक जुमला याद रखिएगा कि जब इंसान उस अल्लाह के सामने हाथ फैला देता है तो परवरदिगार अपने रहम और करम के तुफैल में उस आदमी को इतना दे देता है कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज बात पहुंच जाए। जो इंसान बारगाह परवरदिगार और बारगाह अहले बैत में हाथ फैला देता है वो फिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, और जो बारगाह परवरदिगार या बारगाह अहले बैत में हाथ नहीं फैलाता, कसम खुदा की वो दुनिया के सामने हर एक के सामने हाथ फैलाता रहता है। अभी जुमले को मेरी तरफ मुतवज्जे होकर सुनिएगा, याद रखिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने ये बांट रहे हैं, इतने आप लोग सलवात पढ़ते रहिए। बेटा जल्दी जल्दी बांट दो। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा कि जाहिर है कि वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि मेरे सामने हाथ फैलाओ, और इस जुमले से मैं मजलिस शुरू कर रहा हूं ताकि बात अपने वक्त के अंदर मैं समेट के ले जाऊं। याद रखिएगा कि अगर कोई शरीफ बाप और उसका शरीफ बेटा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाकर अपनी दुआ को मुस्तजाब करवा ले, अगर शरीफ बाप का शरीफ बेटा हर किसी के सामने हाथ फैला दे, तो जब शरीफ बाप को पता लगता है तो हर एक शरीफ बाप ये कहता है अपने बेटे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शरीफ बाप के बेटे को, शरीफ बाप के शरीफ बेटे को अगर इधर उधर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाए, तो जब शरीफ बाप को पता लगता है कि उसका बेटा
हर किसी के सामने हाथ फैला रहा था, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शरीफ बाप अपने शरीफ बेटे से कहता है कि बेटे अगर मांगना था तो हमसे मांग लेते, ये दूसरे के सामने जो हाथ फैला रहे हो इससे हमारी इज्जतें घट रही है, इससे हमारी रिफतें कम हो रही है, इससे हमारी इज्जतें कम हो रही है। तो जुमला याद रखिएगा, जब शरीफ बेटे का शरीफ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा अपने बाप के अलावा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए, तो वो अरहमुर राहिमीन परवरदिगार कैसे चाह लेगा कि मेरा बंदा मेरे अलावा कभी इसके सामने हाथ फैलाए, कभी इसके सामने हाथ फैलाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। और याद रखिएगा ये जुमला। अब जाहिर है कि ये जो आपने लाउड स्पीकर लगा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर को ज़िबा करने का एक अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जाकिर को ज़िबा करने का ये एक बेहतरीन आला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे ये कहता है कि मुझसे दुआ करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। लिहाजा परवरदिगार ये चाहता है कि मेरा बंदा है, लिहाजा मुझसे रब्त रखे, मेरा बंदा है तो मेरे सामने हाथ फैलाए, मुझसे अपनी गुजारिशात रखे, मेरे सामने हाथ फैलाए। और एक जुमला याद रखिएगा, मैंने एक जुमला अभी इब्तिदाई मजलिस में कहा था कि जो बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, परवरदिगार उसे उतना मुस्तगनी कर देता है कि वो किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक जुमला याद रखिएगा, यहीं से मैं मजलिस शुरू कर रहा हूं कि दुनिया में देने वाले बहुत हैं, जो समझ गए सुभान अल्लाह। दुनिया में देने वाले बहुत हैं, मगर दुनिया में देने वाले जब देते हैं तो जाहिर है कि देते बाद में है, पहले दुनिया के सामने रूनुमा करा देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की शक्ल में हो, चाहे स्टेटस की शक्ल में हो। ये है दुनिया के देने वाले। अब एक जुमले की लाज रख लीजिएगा, ये है दुनिया वाले। और अगर आप मेरी तकरीर से नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं दलील दे रहा हूं कि दुनिया में जितने भी देने वाले हैं, जितने भी देने वाले, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी देने वाले हैं, उन सारे देने वालों में दुनियाए इंसानियत जिसको सर पे रख के घूम रही है उसका नाम है हातिम ताई। अगर ऐसे हर एक आदमी के आने पे आप मजलिस का खराब करेंगे तो ना मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। तवज्जो जा रहा हूं, दुनिया में देने वाले जितने भी लोग हैं उनमें पूरी दुनिया इंसानियत जिसको सर पे रख के घूम रही है उसका नाम है हातिम ताई। तवज्जो चाह रहा हूं, हातिम ताई के लिए आपने मुझसे बेहतर सुन रखा है। हातिम ताई सबको देता था, हातिम ताई सबसे बड़ा सखी था, हातिम ताई सबको देता था। तो एक जुमला कहूं आपके सामने, हातिम ताई सबको देता था मगर उसके यहां देने का वक्त मुअय्यन था। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, हातिम ताई सबको देता था मगर उसके यहाँ देने का वक्त मुअय्यन था। मसलन हातिम ताई इतने बजे से इतने बजे देता है, बाकी उसके अलावा बादशाह सलामत आराम करते हैं, बादशाह सलामत ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मुंह उठाया तब चले आए, बादशाह सलामत सबको देता था लेकिन वक्त से देता था। मेरी तरफ मुड़ जाइएगा, तवज्जो करो, हातिम ताई सबको देता था मगर वक्त से देता था, बिना वक्त से किसी को नहीं देता था। यह है दुनिया का हातिम ताई जो दे तो रहा है मगर वक्त से दे रहा है, बिना वक्त के किसी को नहीं देता। अब हमारी जाने कुर्बान हो जाए इमाम सज्जाद के ऊपर। इमाम सज्जाद मुसल्ला इबादत में बैठ के कहते हैं, इलाही गल्लक़तिल बुलूग व अब्वाबुहा व अक़ामत लहल हुर्रासुहा व बाबुका मफ्तूहुल लिसाइलीन। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया में जितने भी देने वाले हैं सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। व अक़ामत लहल हुर्रासुहा, और अपने दरवाजे के बाहर निगहबान बिठा दिए।
मेरे परवरदिगार तेरा दरवाजा अब भी खुला हुआ है। अब इंसान को इख्तियार है, जब तौफीक हो जाए तब मांग लो। दिन में मांगो तो भी मिलेगा, रात में मांगो तो भी मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। दुनिया में जितने भी देने वाले हैं ये सब देते तो हैं मगर वक्त से देते हैं, बिना वक्त के नहीं देते। अब आप मुझे बड़ी हैरती निगाहों से देख रहे हैं कि तकरीर जाएगी कहां। तकरीर जहां जानी है वहां जाके रहेगी। बस आप अपनी समात मेरी खिताबत के साथ चलाते रहिएगा, इंशाअल्लाह लफ्ज मुकम्मल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी देने वाले हैं ये सारे देने वाले वक्त से देते हैं। और इसीलिए कहा गया कि दुआ नेमते परवरदिगार है। दुआ नेमते परवरदिगार है। नेमते परवरदिगार की थोड़ी वजाहत करूं ताकि मजलिस बच्चों तक पहुंच जाए। नेमते परवरदिगार इस कायनात में बहुत सारी चीजें हैं। मसलन ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पहाड़, ये फूल से निकली हुई खुशबू, ये सब की सब नेमते परवरदिगार। ये नेमते परवरदिगार आपको क्यों दी गई और हमको दी गई? ये हमको और आपको नेमते परवरदिगार इसलिए दी गई है कि इन नेमतों का इस्तेफादा करो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा। इन नेमते परवरदिगार का इस्तेफादा करो और इन नेमते परवरदिगार का इस्तेफादा करके महसूस करो कि जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। जब ये मखलूक नेमते परवरदिगार इतनी खूबसूरत है तो इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। मखलूक को देखिए तो खालिक का अंदाजा होता है। एक जुमला इस्तेमाल करूं, मसनू को देखिए तो एहसास होता है कि जब मसनू इतना खूबसूरत है तो इसका साने कितना खूबसूरत होगा। काश बात हो। जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसी है तो साने कैसा होगा। ये सब नेमते परवरदिगार ही तो है। अब मैं थोड़ा सा अपनी बात को और दलील के साथ आप तक पहुंचा दूं कि जब मखलूक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसी है तो साने कैसा होगा। मिसाल दूं आपके सामने, आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए आप किसी मुसव्विर के पास जाइए, तस्वीर साज के पास जो तस्वीर खींचता हो, फोटोग्राफी करता हो, उसके पास जाइए और उससे कहिए कि मेरी फोटो बना दीजिए। उसने 2 मिनट में 5 मिनट में आपकी फोटो बना दी, इतनी सी पासपोर्ट साइज फोटो। तवज्जे, अगर कान लगा के तकरीर को सुन लिया और मैं अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हो गया तो शायद तकरीर अगले बरस तक याद रह जाए। आपने उस फोटोग्राफर से कहा कि मेरी तस्वीर बनाइए, उसने तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद उसने हमारे हवाले कर दी, ये लीजिए पासपोर्ट साइज फोटो। अब जैसे ही हमें हमारी फोटो मिली तो हम अपनी फोटो लेके चलने लगे। अभी चले ही थे कि मुसव्विर ने हमें रोक लिया, फोटोग्राफर ने हमें रोक लिया, रुकिए, ये जो तस्वीर हमने आपको बना के दी है 2 मिनट में 5 मिनट में, हम इसके खालिक हैं। इतना कान न लगाइए कि तकरीर का अंदाजा खत्म हो जाए। तवज्जो चारा, हम इस तस्वीर के खालिक हैं। हमने ये तस्वीर आपको दी है ना, जी दिए का सुनिए, ये जो तस्वीर आप लेके जा रहे हैं इसको ले तो जाइए, मगर अगर इस तस्वीर की आपको बका चाहिए, अगर इस तस्वीर को आपको बाकी रखना है तो इस तस्वीर को 4 चीजों से बचाइएगा। ये 4 चीजें इस तस्वीर की दुश्मन है।
तवज्जे, ये तस्वीर की दुश्मन है चार चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। भाई पीछे वाला महल्ला भी थोड़ा शरीके मजलिस हो जाए ताकि बात उन तक भी पहुंच जाए। तवज्जो जरा, ये तस्वीर के चार दुश्मन है। एक इतनी सी तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर जब तस्वीर दे रहा है तो शर्तें लगा रहा है कि इस तस्वीर को चार चीजों से बचाइएगा। अगर मिट्टी इस तस्वीर तक आ गई तो गर्दालूद हो जाएगी, अगर पानी इस तस्वीर तक आ गया तो रंगत उड़ा देगी, अगर आग इस तस्वीर तक आ गई तो जल जाएगी, अगर पानी इस तक आ गया तो इसकी खूबसूरती खराब कर देगी। ये है तस्वीर के दुश्मन। इन दुश्मनों से इस तस्वीर को अलग रखिएगा। तवज्जो चालो, ये है दुनिया का मुसव्विर जो थोड़ी सी तस्वीर बना रहा है तो उसके चार दुश्मन बनाए। इस तस्वीर को चार चीजों से बचाइएगा। ये तस्वीर के दुश्मन है। अब जरा उसकी कमाले सन्नाई देखिए। जो तस्वीर के दुश्मन थे, अल्लाह ने उन्हीं दुश्मनों को इकट्ठा करके हजरत इंसान बना दिया। तवज्जो चाहो, बाखुदा मैं बाखुदा मैं आपकी मुख्तसर सी दात पर मुतमईन हुआ, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, मजलिस आप तक पहुंच जानी चाहिए। वो परवरदिगार ये कहता है ये तस्वीर के दुश्मन थे ना, घर तक कहते हुए जाइएगा, ये तस्वीर के दुश्मन थे ना, हमने इन्हीं दुश्मनों को इकट्ठा करके हजरत इंसान बना दिया। तवज्जो चारो। और जब आप फोटोग्राफर के पास पहुंचे, आपने कहा मेरी तस्वीर खींच दीजिए, उसने कहा हम तस्वीर आपकी बना तो देंगे मगर रोशनी का माकूल इंतजाम होना चाहिए। हमने कहा क्या मतलब, अंधेरे में ना बना पाओगे, अंधेरे में ना बना पाओगे, रोशनी क्यों चाहिए? कहा अंधेरे में बना तो देंगे मगर अदालत के साथ ना बना पाएंगे, जो चीज जहां रखनी चाहिए वहां ना रख पाएंगे। ये है दुनिया का मुसव्विर। अगर छोटी सी तस्वीर भी बना रहा है तो इसे रोशनी चाहिए, अंधेरे में नहीं बना पाता। अब जरा उसकी कमाले सन्नाई देखिए। सूरे इन्फितार में कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदल। हे मेरे इंसान, किस बात पे गुरूर कर रहा है? तुझको तेरे परवरदिगार ने दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बनाया। आज बात को मैं देख रहा हूं। अब उसकी कमाले सन्नाई देखिए, वो क्या कह रहा है? ए मेरे परवरदिगार, किस बात पे गुरूर कर रहा है? तुझको तेरे परवरदिगार ने, देखिए ये कोई खिताबत का जुमला नहीं है जो मैंने पढ़ दिया ना, सिक्के राइजुल वक्त है। ये हर दौर में चलेगा, हर जगह चलेगा। तवज्जो चाहो, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। तवज्जो चाहो, वो परवरदिगार ये कहता है कि मेरे इंसान किस बात पे गुरूर कर रहा है? तुझको तेरे परवरदिगार ने दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बनाया। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बनाया। और एक दो नहीं, काश बात हो जाए, एक दो नहीं बनाता रहूंगा। 1-2,000 करोड़ अरबों खरबों बनाता रहूंगा, मिलाते रह जाना। अंदाज अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जरा उसकी कमाले सन्नाई देखिए, वो क्या कह रहा है? मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए। अब जरा उसकी कमाले सन्नाई देखिए, वो कह रहा है मैं रात के अंधेरे में बनाता हूँ, दिन के उजाले में नहीं। 1-2 नहीं, बनाता रहता हूँ। मैंने पूरी कायनात बना दी, मैंने पूरी कायनात बना दी। मिला
मिलाते रह जाना। अंदाज अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, सूरत अलग, सीरत अलग। अगर अब भी नहीं बोले तो खिताबत को अफसोस रहेगा। मिलाते रह जाना, अंदाज अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, मिलाओ अंगूठों के निशान अलग। आज मेरी बात मिलाओ, तवज्जो चाह रहा हूं। अब जरा वो अपनी कमाले सन्नाई रख रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि मिलाओ अंदाज अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, सूरत अलग, सीरत अलग, अंगूठों के निशान अलग अलग। मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, अंगूठों के निशान अलग अलग और अलग अलग बनाना ये हमारे कमाल की कमजोरी न समझ लेना। हम अलग अलग ही बनाना चाहते हैं, एक जैसा नहीं बनाते। अरबों खरबों बनाएंगे अलग अलग, 14 बनाएंगे एक जैसा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हम आ रहे हैं ना, तवज्जो चाह रहा हूं। अब यही से मुझे चूंकि दूसरे खेमे में दाखिल होना है तो मुझे तकरीर को बहुत तेजी से ले जाना है। तवज्जो चाह रहा हूं। बाखुदा मैं आपकी मुख्तसर सी बात पर मुतमईन हूं, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है। तवज्जो अलग अलग बनाना ये हमारे कमाल की कमजोरी न समझ लेना कि हम अलग अलग ही बनाना जानते हैं, एक जैसा नहीं बना सकते। अरबों खरबों बनाएंगे अलग अलग, 14 बनाएंगे एक जैसा। अंदाज एक, रफ्तार एक, गुफ्तार एक, सूरत एक, सीरत एक। शायद मैं पहुंचा नहीं पाया बात को, फिर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और पढ़े लिखे अफराद इस मजलिस में बहम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, अगर उन तक बात पहुंच गई और उनके हाथ उठ गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सुवारत हो गई। मैं जुमला रख रहा हूं और हर एतबार का जुमला, 2 जुमले पढ़ के मैं अगले खेमे में दाखिल होता हूं। इन 14 के अमल में इतनी यकसानियत होगी, इन 14 के अमल में इतनी यकसानियत होगी। एक मोहम्मद निकाह करेगा, दूसरे को हक़ तलाक होगा। काश बात पहुंच जाती आप तक। आपने बहुत बेहतर अंदाज से सुना, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चारा, इन 14 के अमल में इतनी यकसानियत होगी। एक मोहम्मद निकाह करेगा, दूसरे को हक़ तलाक होगा। मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, एक मोहम्मद निकाह करेगा, दूसरे को हक़ तलाक होगा। इन 14 के अमल में इतनी यकसानियत होगी। अगर एक मोहम्मद चादर में लेट जाएगा, दूसरा मोहम्मद खुशबू महसूस कर लेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब मैं अब हम बतला रहे हैं। अब जाहिर है कि ये अलग बात था, मुझे दूसरे बात की तरफ आना है। तो याद रखिएगा कि दुआ एक नेमत परवरदिगार, जब नेमत परवरदिगार का इस्तेफादा करिए तो महसूस होता है कि जब नेमतें इतनी बेहतर हैं तो इन नेमतों का खालिक कितना बेहतर होगा। जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसी है तो साने कैसा होगा। ये बात मैं यहीं पे रोक रहा हूं, इंशाअल्लाह किसी मौके पे आएंगे तो याद दिलाइएगा। चूंकि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो मुझे दूसरे खेमे में ले जाने के लिए मजबूर कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और बात रह जाए। मैं इस लफ्ज को यहीं पे रोक रहा हूं कि जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब मसनू ऐसा है तो साने कैसा होगा। ये नेमत परवरदिगार, दुआ एक नेमत परवरदिगार, इरशाद बारी ताला होता है। और शायद
मजलिस यहां से भी शुरू हो सकती है जहां से मैं पढ़ने जा रहा हूं। दुआ एक नेमत परवरदिगार है। वो परवरदिगार ये कहता है कि मुझसे मांगो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। मुझसे मांगो, मेरे सामने हाथ फैलाओ, मेरे सामने बयान करो, मेरे सामने बोलो, मेरे सामने कहो, मुझसे मांगो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। आपने मजलिस अलग अलग एतबार से सुन रखी है। इतनी मजलिस मुझे याद नहीं है जितनी मजलिस आप सुन चुके हैं, मुझे यकीन है। लेकिन तालिब इल्म की मेहनत है, शायद किसी हद तक बात को पहुंचा ले जाऊं तो इंशाअल्लाह तकरीर अगले बरस तक याद रहेगी। वो परवरदिगार ये कहता है कि मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें अता करूं। मैं इस सवाल को पलट रहा हूं, ए मेरे परवरदिगार, अगर हम न मांगे तो क्या हमें न मिलेगा? जो समझ गए सुभान अल्लाह। मजलिस पे परख है, बुजुर्गों के हाथ उठ गए, शायद वो मुतवज्जे हो गए। तवज्जे चाह रहा हूं। वो परवरदिगार ये कहता है कि मुझसे मांगो, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। तो ये मेरे परवरदिगार, अगर हम न मांगे तो क्या हमें न मिलेगा? मांगने पर ही मिलता है, न मांगने पर नहीं मिलता। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो एक जुमला आपके सामने पेश करूं। ये मेरे परवरदिगार, हमने कायनात में यही देखा है, तवज्जे, हमने कायनात में यही देखा है, हमने बहुत सारी चीजें तुझसे मांगी नहीं थी, मगर तूने जब भी हमें दी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब नतीजा निकलेगा तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर विजदानी कैफियत तारी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप तकरीर को याद रखेंगे। ये मेरे परवरदिगार, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने तुझसे मांगी नहीं थी, मगर तूने जब भी हमें बिना मांगे दी। देखना चाहेगा ये मजमा कि कौन सी चीज अल्लाह ने हमें बिना मांगे दी। दूर न जाइए, खुद हमारा और आपका वजूद, खुद हमारा और आपका ये वजूद, आप और हम, आप बतलाइए। आपने कहा था अल्लाह से कि मुझे पैदा कर, इतना कान न लगाइए तकरीर में, तवज्जो चाह रहा हूं। हमने कहा था कि हमें पैदा कर, हमने तो नहीं कहा था कि हमें पैदा कर। हाँ, हमने अपना वजूद नहीं मांगा था, हमारे वजूद को हमारे वालिदैन ने मांगा था, हमने नहीं मांगा था, हमारे वालिदैन ने मांगा था। और याद रखिएगा, इंसान जो चीज मांग के लेता है, इंसान उसकी कद्र करता है, और जो चीज बिना मांगे मिलती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। अब समझ में आया ये वालिदैन मौलवियों से क्यों पूछते हैं, मौलाना साहब ऐसी दुआ बतलाइए, हमारा बच्चा गलत सोसाइटी में न बैठे, हमारा बच्चा गलत न बोले, हमारा बच्चा गलत लोगों में न बैठे। अजीब बात है, अपने लिए न मांगा, अपनी औलाद के लिए मांग रहे हो। हर एक वालिदैन कहेगा मौलाना साहब, चूंकि हमारा ये वजूद हमारा मांगा हुआ नहीं था, हमने अपनी औलाद को मांगा है, लिहाजा जो चीज मांग के ली जाती है इंसान उसकी कद्र करता है। तवज्जे, अब यहां तक आप आ गए। इस मरहले पर आने के बाद कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं इमाम जुमा हूं, मैं कोशिश करके किसी हद तक बात पहुंचा देता हूं। ए मेरे परवरदिगार, हमने नहीं कहा था कि हमें पैदा कर, तूने हमें बिना मांगे ये वजूद अता किया। तवज्जे, तवज्जे, तवज्जे। ए मेरे परवरदिगार, हमारा ये वजूद जब शिकम मादर में था तो इस वजूद को पनपने के लिए जितने पानी की जरूरत थी, ये पानी हमने तुझसे कम मांगा था कि हमें दे, मगर तूने हमें वो पानी बिना मांगे दिया। तवज्जे, ये वजूद जब शिकम मादर में पनप रहा था तो इस वजूद को पनपने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत थी,
ये गर्मी हमने तुझसे कम मांगी थी कि हमें ये गर्मी दे। उस परवरदिगार ने हमें ये गर्मी बिना मांगे दी। आप कहीं इधर उधर ना हो जाए तो मैं आपके मिजाज के एतबार से एक जुमला कहूं। इस वजूद को पनपने के लिए रिस्क की जरूरत थी। जब हम शिकम मादर में थे तो रिस्क हयात चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ये रिस्क हयात ए मेरे परवरदिगार हमने कब कहा कि हमें अता कर? हमें उस परवरदिगार ने रिस्क हयात बिना मांगे दिया। हमें रिस्क हयात उस परवरदिगार ने बिना मांगे दिया। अब तो इंसान गौर करे कि वो परवरदिगार जब रिस्क हयात बिना मांगे दे सकता है, वो परवरदिगार क्या बंदे के हाथ फैलाने पर न देगा? सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं तकरीर को ले आया जिस मकाम तक मुझे लाना था। बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। अब यहीं से बात एक पढ़नी है और मजलिस मुकम्मल। ए मेरे परवरदिगार, ठीक है ये बात कि रिज़्क़ हयात हमें शिकम मादर में मिल रहा था, हमें बिना मांगे मिला। लेकिन ए मेरे परवरदिगार, मेरी तकरीर से जुड़ जाइएगा, पूरी तकरीर भूल जाइएगा, ये जुमला ना भूलिएगा। ए मेरे परवरदिगार, जब रिज़्क़ हयात तू हमें शिकम मादर में दे रहा था तो ये दहन वहां पे था कि नहीं? जब ये वजूद शिकम मादर में पनप रहा था 9 महीने की मुद्दत में और हमें रिज़्क़ हयात मिल रहा था, तो ये दहन वहां पे था कि नहीं? आवाज आती है दहन था। तो जब ये दहन वहां था तो रिज़्क़ हयात अल्लाह ने इस दहन के जरिए से क्यों नहीं दिया? तकरीर याद रह जाएगी। वो रिज़्क़ हयात अल्लाह ने इस दहन के जरिए से क्यों नहीं दिया, बल्कि नसों के जरिए से अल्लाह ने वो रिज़्क़ हयात हम तक पहुंचाया। ये मेरे परवरदिगार, जब दहन है, मुंह है, तो रिज़्क़ हयात पहुंचा दे। शिकम मादर में आवाज़ परवरदिगार आती है, सुनो वो रिज़्क़ हयात जो हम तुम्हें शिकम मादर में दे रहे थे, वो था खून। जो समझ गए सुभान अल्लाह, जो रिज़्क़ हयात हम तुम्हारे शिकम में तुम्हें दे रहे थे, तुम्हारी जब तुम शिकमों में थे, वो था खून, और खून होता है नजीस। काश बात पहुंच जाए। खून होता है नजीस। मैं नहीं चाहता कि जिस दहन से तू मेरा नाम ले वो नजीस ग़िज़ा से नजीस हो जाए। काश बात पहुंच जाए। रिज़्क़ हयात मैं नहीं चाहता कि वो रिज़्क़ हयात जो हम तुम्हें दे रहे थे वो था खून। जिस दहन से तू मेरा नाम ले वो नजीस ग़िज़ा से नजीस हो जाए। मेरी तरफ देखिए, ज़माने हमल पूरा हुआ, दुनिया में हमने कदम रखा, कुरान ने पुकार के कहा, हमने तुम्हारा रिज़्क़ हयात तुम्हारे माओ के सीनों में छुपा दिया। हमने तुम्हारा रिज़्क़ हयात तुम्हारी माओ के सीनों में छुपा दिया। अब वो रिज़्क़ हयात चूंकि इस दहन के जरिए से देना था, अल्लाह ने उस खून को शक्ल बदल कर शीरे मादर बना दिया। काश बात पहुंच। अल्लाह ने उस खून को शक्ल बदल कर शीरे मादर बना दिया। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। अल्लाह ने इस दहन का इस्तेमाल कब किया? ताकि पाक ग़िज़ा जाए, नजीस ग़िज़ा से दहन नजीस न हो जाए। अब मरने के बाद जब हम अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह यही तो पूछेगा, जब तुम बेशऊर थे मैंने तुम्हें हराम न खिलाया, आलमे शऊर में हरामी गा रहे। सलावत पढ़े।
मोहम्मद मेरे अजीजों, जब तुम बेशऊर थे मैंने तुम्हें हराम ना खिलाया। आलमे शऊर में आते के साथ ही पूरी जिंदगी हराम खाने लगे। बस दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, एक जुमला पढ़ के मजलिस मुकम्मल कर दूं कि जब तुम बेशऊर थे, मजलिस का मकसद आज तक पहुंचा रहा हूं, जब तुम बेशऊर थे मैंने तुम्हें हराम ना खिलाया। आलमे शऊर में आते के साथ ही हराम खाने लगे। और याद रखिएगा, ये कौम का कड़वा सच है। अगर तबलीगी मजालिस में ये ना पढ़ा जाएगा तो कहां पढ़ा जाएगा? अगर इन मजालिस में नहीं पढ़ा जाएगा तो कब पढ़ा जाएगा? याद रखिएगा, समाज और माशरे में लोग इतने गलत नहीं होते जितना गलत का साथ देने वाले होते हैं। जो समझ गए सुभान अल्लाह, जो नहीं समझे पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लोग समाज और माशरे में इतना हराम खा नहीं रहे हैं जितना हराम खाने वालों की लोग तायीद कर रहे हैं। जी, मैं इमाम जुमा हूं। कोई मेरी मजलिस का मकसद ये हरगिज ना निकाले कि मौलाना साहब से कह के पढ़वाया गया। अभी इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए कि हम कहने पे पढ़ने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म है हमारे अंदर। इमाम जुमा हूं, मुझे पता है कि समाज में बीमारियां क्या हैं और इन बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है, हमें पता है। कोई साहब ये भी ना मेरी मजलिस सुन के कहने लगे मौलाना साहब तो खुल के पढ़ते हैं। जब खुल के बदकिरदारी होगी तो तबलीग भी खुल के होगी। काश बात पहुंच जाती है। पहले के उलमा तो नहीं पढ़ते थे इतना खुल के, तो पहले के लोग इतने बदकिरदार भी तो नहीं थे। खुदा करे हमारे पास जरूरत ही ना पड़े, हमें जरूरत है, हम पढ़ रहे। तो याद रखिएगा। अच्छा, एहसास नहीं होता? देखिए, कभी कभी फर्श अज़ा पर बैठ के सोचा भी कीजिए, एहसास नहीं होता आपको कि आप दुनिया वाले से मजाक करें तो समझ में आता है। बंदा इतना बागी और जरी हो गया कि अल्लाह से मजाक कर रहा है। ये मजाक नहीं तो क्या है? पूरा दस्तरखान सबको पता है कि नंबर 2 के पैसे से है। और नंबर 2 के पैसे पे खड़े होकर कहा जा रहा है अल्लाह और बरकत दे। बस मुझे इस दुआ का आप तर्जुमा बता दीजिए, बस क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं और इन मजलिसों का मकसद क्या है? इन मजलिसों का मकसद यही तो है, गालिबन, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। इन मजलिसों का मकसद यही तो है कि समाज और माशरे से बीमारियां खत्म हो जाएं, अच्छाइयां वजूद में आ जाएं। यही तो है तबलीगी मजालिस का उन्वान। तो बुराइयां चली जाए, बुराइयां मिट जाए, अच्छाइयां आ जाए। तो अगर बुराइयां मिट रही हैं और अच्छाइयां आ रही हैं तो इस दस्तरखान पे इलाही आमीन का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बहकाते बहकाते इतने जरी हो गए कि अल्लाह को बहकाने लगे। तो आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि परवरदिगार इसने भाई का हक छीना है, अल्लाह और बरकत दे। अभी इसने एक भाई का छीना है, अब दूसरा का भी छीन ले, अब बहनों का भी छीन ले। ये एक कड़वा सच है, ये एक कड़वा सच है जिस पे हमें सोचना पड़ेगा। और याद रखिएगा, समाज और माशरे में लोग इतना गलत खावा नहीं रहे कि
कि पूरी दुनिया जो है वो ढोल मचा रही है कि दुनिया गलत खा रही है, ये गलत खा रहे हैं। पूरी दुनिया गलत नहीं खा रही है, बहुत मुख्तसर से लोग गलत खा रहे हैं, मगर उन गलत करने वालों की तायीद करने वाले लोग इतने ज्यादा है कि इनकी तादाद बढ़ी हुई है। देखिए, हालांकि ये जुमला हम बारहा पढ़ चुके हैं, शायद आपके सामने भी रख दूं, और शायद ये कौम का कड़वा सच है। इसको आप कहीं पे भी लागू करके देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा आपको। देखिए, किसी भी समाज और माशरे में आज शायद मेरी तकरीर के बाद आपको ये जवाब भी मिल जाए कि मजलिसों का असर क्यों नहीं हो रहा। सवाल होता है ना कि मजलिसों का असर क्यों नहीं हो रहा है, उसका जवाब भी आज की इस मजलिस में आपको मिल जाएगा। किसी भी समाज और माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी बिरादरी में, समाज और माशरे में 10% लोग सही होते हैं बस। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं। समाज और माशरे में 10% लोग सही होते हैं। ये कैसे सही होते हैं? जहां बैठेंगे सच, जहां बैठेंगे हक, जहां बैठेंगे इत्तेहाद कराएंगे, जहां बैठेंगे भाई को भाई से मिला देंगे, जहां बैठेंगे रिश्तेदारों को मिला देंगे, जहां बैठेंगे बिरादरी को मिलाएंगे, जहां बैठेंगे अंजुमनों को मिलाएंगे। ऐसे लोग समाज में होते 10% बस। उसी समाज में 10% लोग गलत होते हैं। काश बात पहुंच जाए। उसी समाज में 10% लोग गलत होते हैं। ये कैसे गलत होते हैं? जहां बैठेंगे लड़ाई, जहां बैठेंगे झगड़ा, जहां बैठेंगे फसाद, जहां बैठेंगे भाइयों को लड़ा देंगे, जहां बैठेंगे खानदान को खानदान से अलग कर देंगे, जहां बैठेंगे बिरादरी को बिरादरी में लड़ा देंगे। ऐसे लोगों को तो देख के मुझे कहने को दिल चाहता है, अल्लाह ने इन्हें पैदा ही किया है झगड़ा कराने के लिए। ऐसे लोग समाज में कितने होते हैं? 10% बस। और आप तो माशाअल्लाह मिंबर से खतीब बाद में उतरता है, आप उसकी मजलिस की कामयाबी और नाकामी का अंदाजा कर लेते हैं। तो एक जुमला मैं कहूं, इस जुमले पे भी सोचिएगा कि ये मेरा हुस्ने ज़न है कि मैंने परसेंटेज 10 में निकाला है। काश बात पहुंच जाए। ये मेरा हुस्ने ज़न है कि समाज और माशरे के परसेंटेज मैं सही के 10 निकाल रहा हूं, गलत के 10% निकाल रहा हूं। आप निकालने बैठेंगे ना तो 150 या 200 ऊपर नहीं जाएंगे जी। ये कड़वा सच है, तवज्जो छाड़ा। तो किसी भी समाज में 10% लोग सही होते हैं, किसी भी समाज में 10% लोग गलत होते हैं। मेरी तरफ देखिए, 10% सही, 10% गलत। तो किसी भी समाज और माशरे का आंकड़ा 100 में से निकाला जाता है। 10 सही, 10 गलत, दरमियान में कितने बचे? 80। आप बतलाइए ये 80% कौन है? तवज्जे, ये 80% कौन है? तवज्जो। समाज और माशरे ने एक लफ्ज दिया, ये है बेचारे। काश बात पहुंच जाए। समाज और माशरे ने इन्हें क्या लफ्ज दिया? ये है बेचारे। हमने कहा बेचारे? हाँ, ये बेचारे मोमिन है। अब पकड़िएगा मुजरिम। अगर किसी और जमीन पे मजलिस पढ़ होता तो ये जुमला पढ़ सकता था कि तारीख की सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि तारीख मुजरिम हवाले नहीं करती, लफ्जों में मुजरिम समेट के दे देती है।
तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। समाज और माशरे ने 80% को क्या कहा? ये बेचारे मोमिन है। आपसे किसने कहा कि मोमिन बेचारा होता है? मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। आपसे किसने कहा कि मोमिन बेचारा होता है? इमाम ने फरमाया मोमिन बेचारा नहीं होता। इन्नल मोमिना अशद्दु मिन ज़ुबुरिल हदीद। मोमिन बेचारा नहीं होता, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। आपसे ये किसने कह दिया ये मोमिन बेचारा होता है? हमने कहा अच्छा ये बेचारे मोमिन है। हमने कहा चलिए इन 10 का तो समझ में आया, ये सही करते हैं। इन 10 का समझ में आया, ये गलत करते हैं। ये बेचारे जिन्हें आप मोमिन कहते हैं, इनका क्या काम है? तो ये इतने बेचारे हैं, ये इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। याद रखिएगा समाज और माशरा इन्हें मोमिन कहता होगा, कुरान इन्हें मुनाफिक कहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। ये हैं बेचारे, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। अब जुमला आप तक पहुंचना चाहिए कि याद रखिएगा समाज और माशरे को नुकसान भी इन्हीं लोगों से है। अब क्या करूं, मैं तो मशहूरी हो चुका हूं कि बहुत कड़वा बोलते हैं। क्या करूं? समाज और माशरे को इन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक इन लोगों ने और एक वो खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब, अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो इस मकाम पे आके कहते थे कि बच के रहिएगा एक तो मुनाफिकों से और एक मस्जिद के कबूतरों से। काश बात पहुंच। मस्जिद के कबूतरों से बच के रहिएगा। जब पूछा गया कि सरकार मस्जिद के कबूतर जो मस्जिद में पले होते हैं, कहा नहीं उन मस्जिद के कबूतरों पे ना जाइए जो मस्जिद में पले होते हैं। फिर किससे बच के रहना? कहा ये मस्जिद के कबूतर वो होते हैं, इनकी अलामत ये है कि ये वक्त अजान बाद में होता है, पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं, तस्बीह सजदगा रख के अपनी जगह छेक लेते हैं। अगर किसी दिन पेश इमाम नमाज न पढ़ाए तो ये साहब वावेला मचा देते हैं। ऐसा पेश इमाम रखा है कि नमाजी नहीं पढ़ाता। नमाजी एक नंबर के हैं। मेरी तरफ देखिए, खतीब अकबर के जुमले का तर्जुमा कर रहा हूं मैं, फिक्र उन्हीं की है। खतीब अकबर कहते थे कि ये मस्जिद के कबूतर है, इनसे होशियार रहिए। नमाजी एक नंबर के हैं, रोजेदार एक नंबर के हैं, इलाके में नाम है इनका, इनसे बड़ा नमाजी कोई नहीं, इनसे बड़ा रोजेदार कोई नहीं। हज करके आए हैं, हाजी लिखने लगे, करबला गए हैं, करबलाई लिखने लगे। लेकिन अगर इनके नाम के आगे दावत में हाजी न लिखे तो ये दावत में नहीं जाते। अगर इनके नाम में दावत के आगे को करबलाई न लिखे तो ये दावत में नहीं जाते। नमाजी एक नंबर के हैं, रोजेदार एक नंबर के। नमाज एक वक्त की नहीं छूटती, रोजा एक वक्त का नहीं छूटता। हज भी करके आए हैं, करबलाई भी करके, करबला भी गए हैं, मस्जिद में सबसे आगे खड़े होते। तवज्जे इन लोगों से बच के रहिएगा। हमने क्यों बच के रहना? समाज तो इन्हें कहता है ये मोमिन है, समाज तो इन्हें कहता है ये मोमिन है, बड़े नमाजी, बड़े रोजेदार, बड़े हाजी। अब जो हम इनके करीब गए, हमने कहा वजह क्या है? इन मस्जिद के कबूतरों से बच के चलने के लिए कहा जा रहा। अब जो हम करीब गए, अब जो हमने इनके गिरबान में मुंह डाल के देखा तो समझ में आया नमाजी एक नंबर के हैं, मगर अम्मा से बोलचाल नहीं है। देखिए अब इससे बेहतर तरीका तो मेरे पास नहीं हो सकता।
तबलीगी मजालिस में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। नमाजी एक नंबर के हैं मगर अम्मा से बोलचाल नहीं है। रोजा एक नहीं छूट रहा है, भाइयों को कभी सलाम नहीं करते, हज करके आए हैं, डोल काटने में आगे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। करबलाई लिखते हैं, कभी ईद त्योहार पे न फूफी को सलाम, न मामू को सलाम, न खानदान वालों को सलाम। नमाजी एक नंबर के। अल्लाह ऐसे नमाजियों की नमाजें इनके मुंह पे मार के कहेगा, जब तुम उनके ना हुए मेरे कैसे हो जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये क्या मतलब है? नमाजी एक नंबर के हैं मगर रिश्तेदारों से कते ताल्लुक। रमजान आ रहा है, रोजा एक नहीं छूटेगा मगर पड़ोसी को सता रहे, बहनों का हक मार रहे, भाइयों का हक दबा रहे। नमाजी एक नंबर के हैं। सोचिएगा बात, अल्लाह ऐसे नमाजियों की नमाजें उनके मुंह पे मार के कहेगा, पहले उनके तो हो जाओ जिनके होना चाहिए था। जब तुम उनके ना हुए मेरे कैसे हो जाओगे। जी माह रमजान बिल्कुल करीब है। अब देखिएगा आप, एक से एक मुफ्ती, एक से एक मुज्तहिद अब खड़ा हो जाएगा। अब रमजान में देखिएगा सारी शरीयतें सिमट के मस्जिद में आ जाएंगे। मेरे अजीजों याद रखिएगा, इन तबलीगी मजालिस का मतलब यह कि इंसान अपने अंदर किरदारी पहलू पैदा करे। अल्लाह, मैं ये इस जुमले का मेरा हरगिज मकसद ये ना निकालिएगा कि नमाज ना पढ़िए, रोजा ना रखिए, सब कुछ करिए मगर हुकूकुन नास ये सबसे अहम है। हुकूकुन नास के ऊपर अगर मुझ जैसा खतीब भी पढ़ने बैठे तो उम्र कम है, मौजू बहुत बड़ा है। लिहाजा याद रखिएगा मेरी कौम के नौजवानों, अपने अपने किरदार को इस तरीके से संवार लो, चूंकि तुमसे बेहतर दर्सगाह कायनात में किसी को नहीं मिली। इससे बेहतर दर्सगाह कायनात में किसी मसलक और मजहब के पास नहीं। क्या आपने ये जुमला नहीं सुन रखा है कि जो इस फर्श अज़ा पे बैठकर मारिफत हुसैन इब्ने अली का दर्स ले लेता है उसे खुशनुदी इमाम मैसर हो जाता है। अब जाहिर है कि वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी अगर इत्तेफाक हुआ तो अर्ज करेंगे कि कभी भी, मैं ये जुमला उमूमन हर मजलिस में कह रहा हूं, चूंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज और माशरे के लोग ऐसे पैदा हो भी गए हैं तो इसलिए जुमला पढ़ना भी पड़ रहा है। इस फर्श अज़ा पे बैठकर अपने आप को मोहतरम समझो, मगर इतना मोहतरम न समझ लेना अपने आप को कि तुम इस फर्श अज़ा पर बैठकर ये कहने लगो कि हम हबीब के बराबर, हम सईद के बराबर, हम ज़ुहैर के बराबर, हम शुहदाए करबला के बराबर। कभी ना कहना इस फर्श अज़ा पे बैठकर, कभी ना कहना। क्यों? इसलिए कि हुसैन के ये अंसार, हुसैन के ये असहाब
इतने बावफा थे कि हुसैन इनके सामने मौत को रख रहे हैं और मौत को सामने रख के कह रहे हैं कि देखो ये मौत है, मगर हमारी जाने कुर्बान हो जाए असहाब करबला पर कि सब जितना हुसैन इन असहाब को पीछे हटा रहे हैं उतना असहाब इस मौत के करीब आना चाह रहे हैं। ये जो जुमला है ना हुसैन इब्ने अली का, जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। आपने क्या सोचा कि ये जुमला कोई मख्तल का है कि जिसको जाकिर पढ़ देता है और आप रो के चले जाते हैं? इस जुमले से पहले आप पूरा इस जुमले का बाप पढ़ें। तारीख कहती है कि 9 मुहर्रम को हुसैन इब्ने अली ने अपने असहाब को इकट्ठा किया। अब एक जुमला मैं जरूर कहूंगा कि हुसैन ने यह अमल भी इसलिए किया कि बनी उमैया के हाथों बिकने वाला मुवर्रिख कल मेरी करबला के बाद मेरी करबला पे ये ना लिख दे कि हुसैन के असहाब को तो पता भी नहीं था कि मुझे मौत आनी है। अगर हुसैन बता देते तो एक हुसैन के साथ ना लगता। बनी उमैया का बिका हुआ मुवर्रिख ये लिख देता। हुसैन इब्ने अली ने 9 मुहर्रम को सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हुसैन इब्ने अली ने एक जुमला कहा, ए मेरे प्यारे सहाबियों, ए मेरे चाहने वालों, ये फौजे यजीद मेरे खून की प्यासी है, तुम्हारा खून इन्हें नहीं चाहिए। ऐसा करो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। अजरकुम अल्लाह। आपकी आंखों में आंसू आ गए। कितनी आसान बात कही है हुसैन इब्ने अली ने। ये फौजे यजीद मेरे खून की प्यासी है, तुम्हारे खून की इन्हें जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। रिवायत कहती है एक न गया। उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने दूसरा जुमला कहा, अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि अगर तुम चले गए तो तुम्हें जन्नत न मिलेगी। हुसैन जमानत देता है, जब तक जन्नत में कदम न रखूंगा, जब तक मेरा हर एक शहीद जन्नत में कदम न रख दे। अब चले जाओ। रिवायत कहती है एक न उठा। उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने कहा, अच्छा अब भी नहीं जा रहे हो तो अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारी शिफात कौन करेगा? हुसैन जमानत देता है, अपने नाना से कह के शिफात कराऊंगा। अब चले जाओ। रिवायत कहती है कि कोई ना गया। उसके बाद इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम जिस गांव से आए हो, जिस शहर से आए हो, तुम वापस चले जाओगे, तुम्हारे गांव वाले तुम पे हंसेंगे। ये गए थे हुसैन की मदद करने के लिए। अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हारे गांव वाले तुम पे हंसेंगे, लो हुसैन तुम्हें बहाना दिए दे रहा है। सईद उठो, अकबर की कलाई पकड़ो, चले जाओ। सुहैर उठो, कासिम की कलाई पकड़ो, चले जाओ। अल्लाहु अकबर। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रो रहे हैं। अल्लाह आपके गिरिए को कबूल करे। रिवायत कहती है एक न उठा। मैं करबला पढ़ता नहीं हूं, मैं करबला समझ के पढ़ता हूं, मैं जुमला रख रहा हूं। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, ये असहाबे करबला, ये मेरे चाहने वालों, अगर अब भी नहीं जा रहे हो तो अगर इसलिए तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो कि तुम में से कौन पहले उठेगा, सारा उसका चेहरा पहचान लोगे, बाहर जाके चेमी गोइया करोगे, पहले तुम उठे, पहले तुम उठे। लो हुसैन ये बहाना भी खत्म किए दे रहा है। अब्बास चराग गुल करो। अजरकुम अल्लाह। हाँ बीबी आ जाइए,
अज़ादार आवाज़े गिरिया हो गए। रोने में शर्माया ना करो, अगर रोना ना आया करे सरों को नीचे कर लिया करो। बीबी आ जाइए, अज़ादार आवाज़े गिरिया हो गए। अब्बास चराग गुल करो। जनाब अब्बास ने चराग को बुझा दिया। इमाम हुसैन ने कहा मेरे प्यारे साहबियों, अब तो अंधेरा हो गया, अब तो हुसैन तुम्हें नहीं देख रहा, अब तो तुम हुसैन को नहीं देख रहे, अब चले जाओ, अब तो बाहर जाके नहीं कहोगे पहले तुम उठे, पहले तुम उठे। बहुत देर के बाद हुसैन इब्ने अली ने कहा अब्बास जरा चराग रोशन करो। अब जो चराग रोशन किया, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है हुसैन का हर एक शहीद अपनी तलवार को अपनी गर्दन में रख के बस एक ही बात कह रहा था, फरजल ज़हरा कितना ही विद्याल लीजिएगा। अजर कमर अल्लाहु अकबर। अल्लाह तुम्हारे गिरिए को कबूल करे। हाँ, रोते हुए आइए। शहजादी ने इसी जिक्र अजीम के तुफैल में मुझे शहनशाह मसाइब का लक़ब दिया है, तो मैं एक जुमला पढ़ दूं ताकि मजलिस पहुंच जाए। इमाम हुसैन के असहाब ने क्या कहा, मौला कितना इम्तिहान लीजिएगा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहते हैं हुसैन का एक शहीद अपनी तलवार को अपनी गर्दन पर रख के कह रहा था मौला आपको क्या लगता है हम जन्नत के लिए आए हैं, मौला आपको क्या लगता है हम शफाअत के लिए आए हैं, मौला हमें जन्नत हमारे गाँव में मिल जाती, लेकिन मौला ये तो बताइए हमें जन्नत तो मिल जाती, हम आपकी माँ को क्या मुंह दिखलाएंगे। इतना सुनना था हुसैन ने अपने असहाब को गले से। ये जुमला यहां का कितनी बड़ी मार्फत का जुमला है। हुसैन इब्ने अली के अपना समझ के रोया करो। हुसैन इब्ने अली का अपना समझ के रोया करो। अगर रोना ना आया करे सरों को नीचे कर लिया करो। हुसैन इब्ने अली ने यहां पे ये जुमला कहा, जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे भैया को मिले। मैंने हुसैन का जब ये जुमला मक्तल में पढ़ा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। वहरे हुसैन कितने चाहने वाले तेरे करबला में है कि तू इन असाबे करबला पे कह रहा है जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे न मेरे नाना को मिले न मेरे भैया को मिले। अब जो मैंने किताब का अगला वर्ष पलटा मेरी आंखों से आंसू न रुके, वही हुसैन जो ये जुमला कह रहा था जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे किसी को न मिले, वही हुसैन असरे आशूर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के कह रहा था सईद कहाँ गए, हबीब कहाँ गए, ज़ुहैर कहाँ गए। अजर को मन अल्लाह। हाँ बस मैंने मिंबर खाली कर दिया, आप बहुत रोए। बस चूंकि मजलिस में मेरी माए बहनें भी आई हुई है, लिहाजा मैं चाहता हूं 2-3 जुमले और हदिया करके आपसे खुदा हाफिज़ी ले लूं। तारीख कहती है कि हुसैन इब्ने अली एक एक शहीद का नाम ले रहे थे और कहते जा रहे थे सईद कहाँ चले गए, हबीब कहाँ चले गए, ज़ुहैर कहाँ चले गए। हुसैन सबको खुदा हाफिज करने के बाद आखिरी विदा के लिए हुसैन खेमे में आए। खुदा करे ये जुमला न पढ़ा जाए मुझसे। हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खेमे में आए। मख्तल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने हर एक बीबी का नाम लिया और खुदा हाफिज कहा। रबाब खुदा हाफिज, कुलसूम खुदा हाफिज। हुसैन एक एक बीबी का नाम ले रहे थे। मख्तल कहता है मगर भाई ने जब बहन को खुदा हाफिज कहा तो बहन का कलेजा मुंह को आ गया और बहन खाके करबला पे बैठ गई। हुसैन ने एक मर्तबा कहा
बहन ज़ैनब खुदा हाफ़िज़। मख्तल कहता है ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं बहन ज़ैनब सुबह से लेके शाम तक कई बार खुदा हाफ़िज़ कहा मगर तुम जमीन पे न बैठी। मैंने खुदा हाफ़िज़ कहा तो जमीन पे कैसे बैठ गई? ज़ैनब ने कहा ए भैया सुबह से जो भी खुदा हाफ़िज़ कह रहा था कम से कम कलेजे को तसल्ली दी। अकबर गया, हुसैन है, अब्बास गए, हुसैन है, कासिम गए, हुसैन है, और मोहम्मद गए, हुसैन है, मगर वो ज़ैनब क्या करे जिस पे डालस थी। अजरों को बना बस आप बहुत रोए, मैंने खत्म कर दी बात। अब जिस पे ढारस थी अब वही हुसैन खुदा हाफ़िज़ कह के जा रहा है। रिवायत कहती है बस आखिरी जुमला, खुदा करे ये मंजर भाई बहन का जो मख्तल का मैं सुना रहा हूं, अगर किसी भाई के दिल में अपनी बहन के लिए कीना हो तो आज इस मजलिस के तुफैल में अपनी बहन के लिए कीना निकाल देना। अगर किसी बहन के दिल में अपने भाई के लिए कीना हो इस मजलिस को सुन के भाई बहन की मोहब्बत के तुफैल में ये कीना निकाल देना। इमाम हुसैन खड़े हुए, खड़े होने के बाद हाथों को बुलंद करके कहा ये मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा लगता है ज़ैनब सुबह से तो नहीं दुनिया से गई लेकिन मुझे ऐसा लगता है इधर मैं मक्तल में जाऊंगा मेरी बहन दुनिया को मुताबिक कर देगी। ए मेरे परवरदिगार मेरी बहन के कलेजे को ताकत दे कि हुसैन मुताबिक कह सके। मुझे नहीं पता हुसैन की दुआ पूरी हुई या नहीं। मख्तल कहता है ज़ैनब ज़मीन से उठी, हुसैन की कलाई पकड़ी, मख्तल की तरफ भेज देगा भैया खुदा दे। अब परेशान न होना, ज़ैनब कभी अब्बास बन जाएगी, ज़ैनब कभी अली बन जाएगी। हुसैन मख्तल में गए, ज़ैनब ने मकाम को पहुंचाया, आवाज दी हुसैन खुदा हाफ़िज़ परेशान न होना, निज़ाम करबला को बचा के ये ज़ैनब वापस मदीने जाएगी। मगर भैया तुम तो करबला में रह जाओगे, जब ये बहन उजड़ के मदीने जाएगी निज़ाम करबला तो बच जाएगा, दीन और इस्लाम और मजहब तो बच जाएगा। लेकिन भैया एक बात बता दूं, मैं करबला को बचा के मदीने तो ले जाऊंगी मगर हुसैन मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं रहेगा। ए हुसैन तुम सैयद सज्जाद से कहो मुझे फूफी न कहे, मुझे अम्मा कहे। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आवाज़ ज़ैनब ए फूफी अम्मा मेरी माँ ही तो है। ज़ैनब निज़ाम करबला सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून। बारइलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब के तुफ़ैल में परवरदिगार जिन मुआमिनीन ने और जिन ज़िम्मेदारान ने इन मजालिस का इनकाद किया परवरदिगार उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमा। परवरदिगार उनके मरहूमीन को जवार मासूमीन में आला जगह इनायत फरमा। हाज़िरीन मजलिस के तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार बीमार हैं उनको सेहत कामिल शफाए कामिल अता फरमा। मज़ारात
मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरे अलहम्द, 3 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर शकूरुल हसन इब्ने जहांगीर अली व जुमला मरहूमीन व मरहूमात की रूह को इसाल फरमाए।